morning students. In previous lecture we start new chapter metal or non-metal. In this we study three physical properties of metal and non-metal. जो हमने थ्री प्रॉपर्टीज स्टडी करी थी उसमें क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या करा था, मेटल इज शाइनी एंड नॉन मेटल इज डल, राइट। फिर सेकंड में मेटल इज हार्ड, मेटल हार्ड है, नॉन मेटल क्या है, नॉट वेरी हार्ड, ठीक है, ब्रेक हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मैलेबिलिटी की, जो मेटल होता है वो मैलेबल होता है, पर नॉन मेटल क्या होता है, वो मैलेबल नहीं होता, वो नॉन मैलेबल होता है। क्यों? क्योंकि मैं जो मैलेबिलिटी की हमने प्रॉपर्टी स्टडी करी थी कि जो हम उसको कट कर सकते हैं, उसमें क्या होता है कि हम उसको मैलेबल नहीं कर सकते, ठीक है, उसको थिन शीट्स में चेंज नहीं कर सकते। मैलेबल की प्रॉपर्टी क्या थी कि हम कोई भी मेटल को हैमर कर करके उसको हम थिन शीट्स में लेके आते हैं, ठीक है, पर नॉन मेटल को हम उसको हैमरिंग नहीं कर सकते। हैमर करेंगे तो वो टूट ही जाएगा, ठीक है, कोल है, नॉन मेटल है, उसको आप हैमर करोगे तो वो टूट ही जाएगा ना, वो ब्रेक हो जाएगा, उसको आप कोई थिन शीट्स में थोड़ा चेंज कर सकते हो। इसलिए हमने ये थ्री प्रॉपर्टीज से हमें देख के उसको फील करके या उसको टच करके हम पता कर सकते हैं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, जो हमने थ्री प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल। जो मेटल है वो क्या है, आप घर पे यूटेंसिल्स यूज करते हो तो आपको उससे क्या पता चलेगा कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। व्हाई? क्योंकि जब हम जो भी मेटेलिक यूटेंसिल्स हम अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है, हम उसको फ्लेम पे रखते हैं तो वो पूरे यूटेंसिल्स पर हीट सप्लाई हो जाती है। ये नहीं अब नीचे से हमने हीट देना शुरू करा है, पर आप देखते हो कि पूरे यूटेंसिल्स पर हीट की सप्लाई हो रही है, ठीक है। आपने वो बर्तन को उठाना है, वो पैन को मेरे को उठाना है, या उसके पीछे स्टैंड लगा होता है, उसका हैंडल लगा होता है, वो हैंडल क्या बना होता है, वो नॉन मेटल का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है, जैसे बेकलाइट जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था, या वो प्लास्टिक का बना होता है या फिर वुड का बना होता है, तभी हम उसको उठा सकते हैं, अदरवाइज हमें कपड़े की हेल्प लेनी पड़ती है, सीधा ही हम उसको नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसने पूरे ही नीचे से हीट प्रोवाइड करी, पर उसने पूरे बर्तन तक, पूरे यूटेंसिल्स तक हीट की सप्लाई कर दी है। क्लियर? जब हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीट पहुंच जाती है, उसकी सप्लाई हो जाती है, तो इट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसमें हीट इजीली वो कंडक्ट कर सकता है, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है हीट करने के लिए। क्लियर? पर जो नॉन मेटल होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। वो हीट से अब प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था, वो नॉन मेटल है, राइट। अब वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। आप उसको हीट करने से भी उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो एक तरफ से आप उसको हीट करोगे, पर वो चारों तरफ से हीट की सप्लाई नहीं करेगा यूटेंसिल्स तक। क्लियर? ऐसे पर ये पूरी सप्लाई करेगा, एक साइड से दूसरी साइड तक ये कंडक्ट करेगा, उसको सप्लाई करेगा। क्लियर? इसलिए ये गुड कंडक्टर है और वो बैड कंडक्टर है। क्लियर? फिर हमारा आता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब आपको हमने लास्ट ईयर भी हमने स्टडी करा था कि जब भी हम जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जब भी हमने अपने घर पे इलेक्ट्रिक की सप्लाई देनी है तो हम कौन सी वायर्स को यूज करते हैं? कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर्स यूज करते हो ना। पर वो वायर्स क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है? वो मेटल है, इसलिए तो वो सप्लाई हो रही है। इसलिए जो मेटल होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पर वो जो नॉन मेटल है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती। हम कोई भी वे बनाते हैं जहां एक साइड से दूसरे साइड तक इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है, इट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर। पर यदि एक साइड से इलेक्ट्रिसिटी दूसरे साइड तक पास आउट नहीं हो रही है तो वो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। अब आपके जो इलेक्ट्रीशियन है, कई बार हम घर पे स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर को हम टेस्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं, राइट। पर जो स्क्रू ड्राइवर होता है, ये स्क्रू ड्राइवर जो हम टेस्टर की तरह यूज कर रहे हैं, वो किसका बना होता है, वो मेटल का बना होता है। पर उसका जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है? कभी देखा है? उसका हैंडल हमेशा प्लास्टिक का बना होता है। क्यों प्लास्टिक का बना होता है? कभी सोचा है? नहीं सोचा हमने। क्योंकि देखो, जब वो कोई भी इलेक्ट्रीशियन है चेक कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, यदि वो उसमें ज्यादा करंट आ गया
और वो हैंडल प्लास्टिक का नहीं बना होगा तो वो हमें करंट दे देगा, उसको करंट लग जाएगा। पर वो हैंडल जो प्लास्टिक का बना हुआ है वो करंट को क्या है, पास आउट नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर? फिर से ये रिपीट कर रही हूँ, जो हम टेक्सचर होते हैं उसके वो जो मेटल का बना होता है, पर उसका जो हैंडल है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी वो जो भी उसको यूज कर रहा है उस तक ना पहुंच जाए, वहां पे उसकी सप्लाई ना जाए। क्लियर? उसके बाद ये देखो एक एक्टिविटी भी हमने करी है, मैंने बैटरी ली। जब मैंने बैटरी ली, बैटरी को मैंने पूरा अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए, तभी मेरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी ना। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैंने वायर्स को अटैच करना है। वायर्स को यहाँ पे मैं आयरन नील ले रही हूँ, मतलब आयरन नील समझते हो ना, लोहे की किल्ली। जब मैं लोहे की किल्ली क्या है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयरन का बना है, आयरन गुड कंडक्टर है। तो मैं इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वायर्स को इसके साथ अटैच कर रही हूँ, ताकि मेरी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाए। और यदि मैं इसकी जगह प्लास्टिक का पेन को यूज कर दूंगी, प्लास्टिक पेन यूज करूंगी तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? यदि मैं यहाँ पे आयरन नेल यूज कर रही हूँ तो ये सप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ से पूरी ये हमने एक्टिविटी 7th क्लास में भी करी थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सप्लाई हो रही है। ये देखो वायर्स अटैच करके यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, पर यदि मैं यहाँ पे प्लास्टिक का कुछ यूज कर दूं तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर? ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर भी मैं एक टेबल के थ्रू आपको बता रही हूँ फिर से। जैसे मैंने आयरन ले लिया है, आयरन नेल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? फिर जो सल्फर है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर कोल पीस, वो भी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर वायर क्या है, गुड कंडक्टर, क्योंकि हमारी जो वायर्स हैं वो किसकी बनी होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम की बनी होती है, जो हम घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। क्लियर? जो अपने मीटर्स, आपके मीटर्स से अटैच होके जो घर पे पूरी वायरिंग होती है वो कॉपर और एल्यूमिनियम की ही होती है, क्योंकि उसी से ही हमारी घर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर? नाउ अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो क्या है, डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी क्या होता है कि जो भी मेटल जिसको हम वायर्स में भी चेंज कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉन इनटू वायर्स इजीली, तो वो क्या होगा, मेटल है। ठीक है, पर हम नॉन मेटल को वायर्स में ड्रॉन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? यदि हम उसको नॉन मेटल को वायर्स में ड्रॉन करने की ट्राई भी करते हैं, पर फिर क्या होगा, वो टूट ही जाएगा। कहाँ से उसकी पतली पतली वायर्स बनेंगी, नहीं बन सकती हैं। इसीलिए वो उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी मेटल में होती है, नॉन मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि वो डक्टिलिटी मीन वायर्स में चेंज करना। मेटल्स को वायर्स में चेंज कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं, पर नॉन मेटल को नहीं कर सकते। अब हमने मेटल्स की, आपको पता है गोल्ड और सिल्वर हम पहनते हैं, वो भी क्या है, मेरा मेटल है ना, तो उसको हम वायर्स में चेंज करते हैं, उसको हैमर कर करके वायर्स में चेंज करते हैं। वायर्स में चेंज करने के बाद ही मेरे ऑर्नामेंट्स बनने शुरू होते हैं। जो हम चेन पहनते हैं, सब जो भी पहनते हैं ऑर्नामेंट्स, वो किस वायर में उसको चेंज करेंगे तभी उसके ऑर्नामेंट्स बनने शुरू होते हैं। क्लियर? इस मेटल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम इसको, वी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, पर उसमें हम वो कैन नॉट ड्रॉन इनटू वायर्स, हम उसमें ड्रॉन नहीं कर सकते वायर्स। क्लियर? The property of metal by which it can be drawn into wires is called a ductility. उसको ductility कहते हैं। ductility की प्रॉपर्टी है, यदि मेरे मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, इट मींस ये मेटल है। पर यदि मेरे मटेरियल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन मेटल होगा। क्लियर? उसके बाद हमें है सोनोरियस। ये तो आपको क्लियर हो, यहाँ मतलब उसके नेम से ही क्लियर हो रहा है। सोनोरियस मतलब उसकी साउंड कैसे होती है, जो भी हम कोई भी मेटल का यूटेंसिल्स भी आपके घर में गिरता है, राइट, कोई उसकी आवाज कैसी होती है, रिंगिंग जैसी आवाज होती है। पर कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स घर पे गिर जाता है तो उसकी आवाज कैसी होगी, बहुत साइलेंट सी होती है, कोई इतनी आवाज ही नहीं होती, कोई रिंगिंग आवाज नहीं होती, पर उसकी कैसी साउंड होती है, रिंगिंग साउंड होती है। मेटल की हमेशा रिंगिंग साउंड होती है, पर उसकी रिंगिंग साउंड नहीं होती, इसीलिए उसमें सोनोरियस की प्रॉपर्टी मेटल में होती है, नॉन मेटल में सोनोरियस की
प्रॉपर्टी नहीं होती है। यदि मेरे में कोई भी थिंग है, कोई मटेरियल में यदि उसमें रिंगिंग की है, रिंगिंग आवाज आती है, यदि वो गिरने से, उसके आपस में मिलने से, तो मतलब उसमें वो मेटल है। यदि उसमें रिंगिंग की साउंड नहीं है तो वो क्या है, नॉन मेटल है। अब जब हम मंदिर में भी जाते हैं तब देखा होगा जो उसकी बेल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो पित्तल की बनी होती है, ठीक है, वो भी मेरा क्या है, मेटल है, ठीक है। तभी उसकी कैसे साउंड, रिंगिंग साउंड होती है ना, कितनी जोर से आवाज आती है, इसीलिए वो मेरा क्या है, उसमें सोनोरियस की प्रॉपर्टी होती है। किसमें होती है, मेटल में, पर नॉन मेटल में सोनोरियस की प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्लियर, ये मेरी यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई है। क्लियर, अब मेरी उसकी कुछ एक्सेप्शंस होती है, मतलब कुछ केस ऐसे होते हैं कि इनको छोड़ के बाकी सब में ये प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, पर कुछ ऐसी मटेरियल्स होते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, फिर भी वो मेटल कहे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम हमने पहले एक प्रॉपर्टी स्टडी करी थी कि जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, पर सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, पर है वो मेटल, पर वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। क्लियर, फिर उसमें एक आता है मरकरी। मरकरी सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो किसमें फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको रूम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। क्लियर, इन तीन चीजों को छोड़ के बाकी सबकी प्रॉपर्टीज में ये फिजिकल प्रॉपर्टी लाई करेंगे। क्लियर, यहाँ पे मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। क्लियर।